जय हिंद दोस्तों। हम लोग इसके पिछली क्लास में गति तथा विराम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भौतिक राशि के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होती है भौतिक राशि, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। भौतिक राशि भौतिक राशि वो होती है जिसे नापा और तोला जा सके, शुद्ध रूप से नापा और तोला जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी राशि जिसे मापा और तोला जा सके, भौतिक राशि कहलाती है। कहलाती है ऐसी राशि जिसे मापा और तौला जा सके, वह भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई हो गई, इसे हम लोग माप सकते हैं, कितना गए हैं, कितनी दूर गए हैं। लंबाई, चौड़ाई, कितनी चौड़ाई है भी माप सकते हैं। कितना बल लगा रहे हैं किसी पर, वो भी तोल सकते हैं, माप सकते हैं। कितना न्यूटन बल लगा रहे हैं, बल हो गया आपका। वेग हो गया, संवेग हो गया, इसे सब माप सकते हैं हम लोग। त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन, दूरी, ये सभी आपकी भौतिक राशियां हैं। इसे हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं, और जिसे माप सकते हैं और तौल सकते हैं उसे भौतिक राशि हम कह सकते हैं। जैसे भौतिक राशि क्या नहीं है वो देखते हैं। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, क्या उसे आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते, इसलिए इसलिए वो भौतिक राशि नहीं है। जैसे कह सकते हैं मैं आज बहुत निराश हूँ, क्या उसे आप माप सकते हैं अपनी निराशा को? नहीं, तो वह भौतिक राशि नहीं है। जैसे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप उसे माप सकते हैं? नहीं, वो भौतिक राशि नहीं होगा। भौतिक राशि क्या होगा? जिसे हम लोग शुद्ध शुद्ध माप सकें, तौल सकें, वह भौतिक राशि है। जैसे आपकी लंबाई हम माप सकते हैं, यह भौतिक राशि है। चौड़ाई माप सकते हैं, बल माप सकते हैं, वेग माप सकते हैं, संवेग भी माप सकते हैं, त्वरण भी माप सकते हैं, विस्थापन, दूरी, कितनी दूरी गए हैं माप सकते हैं। यह सब भौतिक राशि है। अब देखेंगे भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशि आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। हाँ, अदिश राशि सदिश राशि दो आपकी राशि हैं। अदिश राशि क्या होता है? जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि कहेंगे। और सदिश में
परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जिसे सदिश राशि कहेंगे। और परिमाण में केवल हमको अदिश में केवल हमको परिमाण की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए। और इसकी परिभाषा देखते हैं दोनों की। सदिश राशि वे राशियां वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए जिसे व्यक्त व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण 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 की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं, तो परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती। दिशा की नहीं अदिश राशि कहलाएगी। यह कहलाती है। वे राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं अदिश राशि कहलाएगी। इसमें केवल परिमाण की, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गई आपकी दूरी। दूरी एक आपकी अदिश राशि है। दूरी हो गई, आपका कार्य हो गया, ये सभी अदिश राशि हैं। दूरी, कार्य, और आप लोग ले सकते हैं। और आप लोग कमेंट करिएगा एक आध दो राशि ऐसी जो अदिश राशि की हो। उसके बाद हम लोग सदिश राशि देखते हैं, सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशि यह एक ऐसी राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाएगी। देखिए, वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है।
वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, आपका वेग हो गया। वेग को प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। वेग हो गया आपका, संवेग हो गया, इसे दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। आपका त्वरण हो गया, त्वरण में दोनों की आवश्यकता होगी, वेग की भी और दिशा की भी और परिमाण की भी, दोनों की आवश्यकता होगी त्वरण में। विस्थापन आपका हो गया, विस्थापन में भी दोनों की आवश्यकता है, परिमाण की भी और दिशा की भी। और क्या हो सकता है, बल भी हो सकता है आपका, बल। इसमें परिमाण और दिशा की दोनों दोनों की आवश्यकता होती है। और आप एक दो अदिश राशि और सदिश राशि दोनों में कमेंट करके बताइएगा क्या होती है। और अदिश राशि सदिश राशि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपके होम एग्जाम में आता भी है। अदिश राशि की परिभाषा पूछ लेगा, सदिश राशि की परिभाषा भी पूछ सकता है, दोनों की, क्या दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग चाल तथा विस्थापन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।